हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो हमारे इनइक्वालिटी के डेफिनेशन एंड पास्टुलेट वाला जो पार्ट था उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका स्टेटमेंट है हमारा, ऑन अ बार्गेन काउंटर द शॉपकीपर पुट्स लेबल्स ऑन वेरियस गुड्स showing their prices of rupee p, where p is belongs to set of real number. Write a mathematical sentences for each of the following labels. हमारा देखिए ए ऑप्शन है मोर देन ₹7.50। सेकेंड है हमारा नॉट लेस देन ₹10 एंड थर्ड है हमारा नॉट मोर देन ₹22 एंड फोर्थ है हमारा लेस देन ₹11। इसे देखिए हमें मैथमेटिकली जो है राइट करना है। तो चलिए इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। यहाँ पे जो देखिए कॉस्ट है उसको पी कंसीडर कर रहे हैं तो हम पी ही कंसीडर कर लेंगे। तो ए वाले के लिए देखिए हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वैल्यू है पी मोर देन ₹7.50। तो जहां पे हमारा कॉस्ट पी है ये हमारे ₹7.50 से मोर है, तो हो जाएगा हमारा P इज ग्रेटर देन ₹7.50। आप यहाँ पे कॉस्ट भी राइट कर लीजिए रूपी एज ए रूपी, ओके। एंड बी जो है हमारा देखिए ये कह रहा है कि नॉट लेस देन ₹10। तो यहाँ पे देखिए हम P को राइट कर लिए और कह रहे हैं कि ये नॉट लेस देन है, तो फर्स्टली हम यहाँ पे लेस देन का साइन अप्लाई कर लेते हैं और ये जो वैल्यू है हमारी इसको हम राइट कर लेंगे ₹10, ओके। तो ये देखिए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है लेस देन 10, बट हमारा केस क्या है नॉट लेस देन, तो इसे हम कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से मींस कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा नॉट लेस देन 10, राइट। अब सी वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमारा नॉट मोर देन ₹22। तो यहाँ पे देखिए हमारा P जो है ये मोर देन हो गया। सेकेंड है हमारा यू आर गिवन द फॉलोइंग नंबर्स -2.6, 5.1, -3, 0.4, 1.2, -3.1 एंड 4.7। कह रहे फिल इन द ब्लैंक्स। हमारा सेट ए है, A equals to for all set of x such that x is greater or equals to -3, और इसके लिए हमारा जो है इस स्पेस में जो हमारे नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे उनको राइट करना है। एंड सेट बी है हमारा फॉर ऑल सेट ऑफ x such that x is less or equals to 1। तो अब देखिए जो हमें ये गिवन नंबर है इन्हीं के हेल्प से हमें यहाँ पे जो हमें ब्रैकेट्स फिल करने को गिवन है इन्हें हमें फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू -3 है। यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो -3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा x जो है वो इक्वल्स टू भी -3 है, राइट। अब इससे देखिए हमें ग्रेटर वैल्यू चाहिए, तो इससे जो हमारी ग्रेटर वैल्यू है ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये आ जाएगी हमारी, ये हो जाएगा हमारा 0.4। नेक्स्ट हमारा वैल्यू हो जाएगा 1.2 एंड अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 4.7 एंड लास्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 5.1। तो ये देखिए हमारे नंबर्स जो है वो इस सेट में एग्जिस्ट करेंगे। सेकेंड हमारा सेट बी है x इज लेस आर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारी 1 तो अवेलेबल है नहीं, अब हमें यहाँ पे 1 से लेसर वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। देखिए जितने भी हमारे नेगेटिव वैल्यू वो इसके पार्ट होंगे एंड 0.4 भी इसका पार्ट होगा, राइट। तो वैल्यू हम राइट करते हैं, देखिए हो जाएगा हमारा -3.1, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी -3, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी -2.6 एंड नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.4, राइट। तो देखिए ये सब हमारे इस सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। तो यही हमें फिल करना था यहाँ पे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज -1, सॉरी ये हमारे सेट के एलिमेंट है -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5 एंड +9। ये हमारा देखिए रिप्लेसमेंट सेट है। कह रहे हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल सेंटेंसेस, जिसमें हमें देखिए A to E क्वेश्चन गिवन है। ए हमारा क्वेश्चन है x + 3/2 इज ग्रेटर देन 5/2, बी है हमारा x - 4 इज इक्वल्स टू -3, सी है हमारा 2x - 5 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 10, डी है हमारा 3y डिवाइडेड बाई 2 लेस आर इक्वल्स टू 5/2 एंड ई वाला हमारा क्वेश्चन है 4x² इज इक्वल्स टू 16। चलिए इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करके इनके हम सॉल्यूशन सेट को राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सॉल्यूशन, और ये हो गया हमारा ए पार्ट। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन गिवन है राइट कर लेंगे, x + 3/2 इज ग्रेटर देन 5/2।
तो अब देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन में हम 3/2 जो है बोथ साइड से सबट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 3/2 माइनस 3/2 इज ग्रेटर देन 5/2 माइनस 3/2। ओके ना, जो हम लोगों ने पोस्टुलेट जो कवर करे थे उसी के प्रॉपर्टीज हम इसको राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए तुम्हारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा हमारा x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 माइनस 3। राइट, इसे कैंसिल कर सकते हैं आप, या सब्ट्रैक्ट होके भी 0 हो जा रहा है। यहाँ से हो जाएगा हमारा x इज ग्रेटर देन 2/2। राइट, तो यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से हो गया हमारा x इज ग्रेटर देन 1। राइट, तो अब इसके लिए देखिए हमें सॉल्यूशन सेट राइट करना है और सॉल्यूशन सेट के जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उनको हम जो है मिडिल ब्रैकेट में राइट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है। यहाँ से हम वैल्यू जो है यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 से ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी +2 +3 +4 +5 एंड +9। ये देखिए हमारे फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा आंसर, मींस ए पार्ट का नोट कर लीजिए। अब हम पार्ट बी को राइट करते हैं। देखिए हमारा बी पार्ट है x माइनस 4 इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी नहीं है तो हम डायरेक्टली -4 को हम इस साइड प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल्स टू -3 + 4। तो यहाँ से देखिए हमें x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 1। तो यहाँ पे हमें x की एग्जैक्ट वैल्यू मिली, बट इसे भी देखिए हमें सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में राइट करना है, तो इसे हमें मिडिल ब्रैकेट में राइट करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा +1। ये आंसर होगा हमारा। और यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन सेट हमें राइट करना है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम मिडिल ब्रैकेट में एज ए एलिमेंट राइट कर लेंगे। चलिए ये हो गया हमारा। अब सी को हम राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए सी है हमारा 2x - 5 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 10। राइट, यहाँ पे हम जो है इनइक्वालिटी का जो पोस्टुलेट है उसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम बोथ साइड जो है 5 ऐड कर लेंगे। ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 10 + 5। तो यहाँ से हमारा वैल्यू मिल जाता है 2x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 15। या हमें x की जो वैल्यू अब 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको। चलिए तो 2 से डिवाइड भी करते हैं। ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर आर इक्वल्स टू 15/2। यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 15/2। राइट, तो 15/2 का वैल्यू हो गया हमारा 7.5 एंड 7.5 से हमें वैल्यू जो है वो ग्रेटर चाहिए। तो 7.5 से हमारा देखिए 1 ही एलिमेंट है जो ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू सेट हैविंग एलिमेंट +9। राइट, चलिए ये हो गया हमारा। अब डी को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे डी हमारा है देखिए 3y डिवाइडेड बाई 2 लेस आर इक्वल्स टू 5/2। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3y मल्टीप्लाई, इसको हम राइट कर सकते हैं 1/2 एंड ये हो जाएगा हमारा लेस आर इक्वल्स टू 5/2। राइट, तो ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3/2y इज लेस आर इक्वल्स टू 5/2। अब इस गिवन इनइक्वेशन को हम 3/2 से जो है डिवाइड कर लेंगे। राइट, तो ये देखिए हमारा जो है एक्सप्रेशन हो जाएगा 3/2y एंड डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 2/3 से मल्टीप्लाई कर ले। तो चलिए 2/3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा लेस आर इक्वल्स टू 5/2 इंटू 2/3। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। राइट, जो रिमेन वैल्यू बचेगी अब उसको हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y इज लेस आर इक्वल्स टू 5/3। राइट, एंड 5/3 का मीन्स हो गया कि ये जो हमारी वैल्यू है ये आएगी हमारी वैल्यू 1.6। अब इससे हमें लेसर वैल्यू जो है हमें यहाँ से कंसिडर कर लेना होगा। तो यहाँ से देखिए हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा उसके जो हमारे एलिमेंट होंगे वो होंगे हमारे -2 -1 एंड +1। ओके ना, यही सारे हमारे एलिमेंट होंगे जो इसके सेट होंगे। चलिए डी भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम ई को सॉल्व करेंगे। यहीं पे सॉल्व कर देते हैं ई वाले पार्ट को भी। ये देखिए हो जाएगा हमारा 4x² इक्वल्स टू 16। यहाँ पे इक्वल का साइन है तो डायरेक्टली ने हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x² इक्वल टू 4 एंड स्क्वायर रूट लेते हैं तो x की वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी +-2।
राइट ना, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी हमारा 4 वैल्यू होता है एंड -2 का भी हमारा स्क्वायर वैल्यू 4 होता है, राइट। तो इसके लिए देखिए जो हमारा सोल्यूशन सेट है, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, सोल्यूशन सेट, इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स -2 एंड +2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए फोर्थ को सॉल्व करते हैं। 4 है हमारा, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ 30 - 4 into bracket over 2x - 1 is less than 30 given that x is a positive integer। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है इसके हेल्प से हम वेरिएबल की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा क्वेश्चन गिवन है इसे राइट कर लेंगे, 30 - 4 ब्रैकेट ओवर 2x - 1 इज लेस देन 30, राइट। तो यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी का हमारा पार्ट है, तो यहाँ पे हम बोथ जो है साइड 30 जो है सब ट्रैक कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारे पास पोस्टुलेट्स है उसी के हेल्प से हम ये सारी चीजें राइट करेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 30 - 30 - 4 2x - 1 इज लेस देन 30 - 30, और यहाँ पे राइट कर सकते हैं बाई पोस्टुलेट 1, राइट। ये वैल्यू होगी तो यहाँ से देखिए अब हमारा 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा -4 2x - 1 इज लेस देन 0। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब देखिए यहाँ पे हमारा माइनस साइन है, अब हम बोथ साइड को जो है -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -1 इंटू -4 ब्रैकेट ओवर 2x - 1। तो देखिए जब -1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डायरेक्शन होता है गिवन इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाता है। तो हो जाएगा दिस मच 0 इंटू -1। इसे भी आप राइट कर सकते हैं बाई पोस्टुलेट 3। ये थर्ड का हमारा पार्ट था, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 टाइम 2x - 1 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, तो यहाँ से इसको हम राइट कर सकते हैं 2x - 1 इज ग्रेटर देन 0। हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू यही रहेगी, और हमारा डायरेक्शन भी एज इट इज रहेगा क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसे हम राइट कर सकते हैं, यहाँ पे इंप्लाइज दैट अप्लाई कर लीजिए, ओके। एंड यहाँ से हो जाएगा, अब देखिए हमारा 2x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं, +1 हम ऐड कर सकते हैं बोथ साइड। तो चलिए हम जो इनइक्वालिटी के जो पोस्टुलेट्स हैं उसी के हेल्प से राइट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2x - 1 +1 इज ग्रेटर देन 0 + 1। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से 2x ये कैंसिल हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 1। अब मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x इज ग्रेटर देन 1/2। हमने 2 से डिवाइड कर लिया, राइट। यहाँ पे भी आप राइट करना चाहें तो बाई पोस्टुलेट राइट कर लीजिए। ये हमारा थर्ड का ही पार्ट है। तो यहाँ से देखिए हमारा x जो है वो ये ग्रेटर देन जो है 1/2 है, और x हमारा जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सॉल्यूशन सेट जो होगा इसमें हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे हमारे 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट, राइट। देखिए क्वेश्चन में आपको हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आपको जो पोस्टुलेट है वो राइट ही करने हैं। तो आप जो वैल्यू है इस साइड से उस साइड प्लेस करें तो आप डायरेक्टली कर भी सकते हैं एज अ इक्वेशन जो आप रिप्लेस करते हैं, बट यहाँ पे जो बाय पोस्टुलेट जो क्वालिटी आप शो कर रहे हैं इस तरह से आप राइट करते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही सुटेबल और ये अच्छा रहेगा आपके रिजल्ट के लिए। और ये इंफॉर्मेशन तो आप अपने पास रखिए ही कि जो हम पोस्टुलेट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, ठीक है। फोर्थ हो गया कंप्लीट। अब चलिए फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। हमारा इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल सेंटेंसेस। देखिए हमारा ए पार्ट है x + 4/3 इज इक्वल्स टू 7/3। बी पार्ट है हमारा 2x + 1 इज लेस देन 3। सी पार्ट है हमारा x - 6 इज ग्रेटर देन 10 - 6। डी पार्ट है हमारा x + 5 इज इक्वल्स टू 20 एंड ई पार्ट है हमारा 2x + 3 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 17। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं और इनके सॉल्यूशन सेट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा ए पार्ट है ये है हमारा x + 4/3 इज इक्वल्स टू 7/3। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं 7/3 - 4/3। ये वैल्यू हमारी साइड प्लेस होकर के माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से x इक्वल टू एलसीएम देखिए हो जाएगा हमारा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 - 4। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/3, कैंसिल होके हो गया हमारा वैल्यू 1। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 1। तो यहाँ पे देखिए इनका जो
यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ x इक्वल टू हो गया हमारा 1। तो यहाँ पे हमारा देखिए जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट की जो हमारी वैल्यू होगी वहां पे हमें 1 ही एलिमेंट मिलेगा इन दिस सेट, राइट। ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब यहाँ पे हम बी पार्ट को राइट कर लेंगे। देखिए बी पार्ट है हमारा 2x प्लस 1 इज लेस देन 3। यहाँ पे देखिए पास्टुलेट हम 1 जो है बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x इज लेस देन 3 माइनस 1। ओके, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x इज लेस देन 2 एंड 2 से हम इनको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x इज लेस देन 2/2। तो वैल्यू हो गई हमारी x इज लेस देन 1। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सॉल्यूशन सेट है इसमें हमें एलिमेंट जो एग्जिस्ट करेगा वो हो जाएगा हमारा 0। ओके ना, क्योंकि लेस देन 1 वैल्यू जो है 0 ही है। नोट कर लीजिए। अब इसको हम हटा लेते हैं, c को राइट करते हैं यहाँ पे। c देखिए है हमारा x माइनस 6 इज लेस देन 10 माइनस 6। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे तो देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 6 और लेस देन हो जाएगा हमारा ये 4। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए जो हमारा माइनस 6 है तो हम बोथ साइड 4 जो है ऐड कर लेंगे, सॉरी 4 नहीं 6 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 प्लस 4। इस साइड से हमारा 6 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इस साइड ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी लेस देन 10। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सॉल्यूशन सेट है ये हमारा सॉल्यूशन सेट जो होगा हमारे रिप्लेसमेंट सेट के इक्वल हो जाएगा। मीन्स हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन पार्ट सी का। नोट करते रहिए आप लोग। हम डी को राइट करते हैं। डी है हमारा x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। 5 को हम इस साइड ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 20 माइनस 5। तो x की वैल्यू जो है हमारी 15 हो गई। तो इसका देखिए जो हमारा है सॉल्यूशन सेट जो होगा वो हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग कहते हैं 5, राइट ना। या तो आप 5 राइट कीजिए या कुछ इस तरह से आप राइट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो मिडिल ब्रैकेट है वो वैकेंट रहेगा। तो ये देखिए आपके एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए जो है यहाँ पे ये नोटेशंस है। या तो आप ओपन जो है सॉरी एम्प्टी सेट को इस तरह से राइट कीजिए या 5 राइट कर लीजिए। ओके, ये डी का आंसर हो गया। अब हम ई को सॉल्व करते हैं। ई है हमारा देखिए 2x प्लस 3 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 17। तो यहां से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 17 माइनस 3। ये हो जाएगा हमारा 2x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 14, राइट। एंड 2 से हम डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड को तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 14/2 मीन्स 7। यहाँ से हमारी x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 7 हो गई। तो यहाँ पे इनका जो सॉल्यूशन सेट होगा मैं राइट कर लेता हूं सॉल्यूशन सेट। यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है x का ग्रेटर आर इक्वल्स टू है तो ये हो जाएगा 7 8 9। ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। अब देखिए सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। 6 को सॉल्व करते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन के हमें 2 पार्ट्स दिए हैं a एंड b। तो देखिए जो हमारा a पार्ट है इसके लिए हमें कह रहा है कि x बिलोंग्स टू सेट having element 2 4 6 9 and y belongs to set having elements 4 6 18 27 54. Form all order pairs xy such that x is a factor of y and condition is that x is less than y. सेकेंड हमारा है मींस बी पार्ट है हमारा फाइंड ट्रूथ सेट ऑफ द इनइक्वालिटी x is greater than y plus 2 where order pair xy is belongs to set having elements as a order pair 1 2 2 3 5 1 7 3 and 5 6। अब देखिए जो हमारे पार्ट्स है ए एंड बी इसको हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हम ए पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए हमें ऑर्डर पेयर फॉर्म करने हैं एक्स वाई के फॉर्म में, जहां पे हमारा x जो है वो y का फैक्टर है और साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान देना है कि जो हमारा x है वो लेस देन y होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू अगर हम 2 कंसीडर करते हैं तो हम ये देखेंगे कि 2 जो है हमारे
यहाँ पे जो हमारा सेकेंड सेट है इसके कौन कौन से एलिमेंट के जो ये है फैक्टर। फैक्टर मीन्स ये होता है कि 2 से जो नंबर्स हमारे डिवाइड हो जाएंगे उनके 2 हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो देखिए 2 से 4 जो है ये डिवाइड होगा एंड 4 जो है वो 2 के इक्वल भी नहीं है, तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा वो हो जाएगा हमारा 2 4। 2 से देखिए हमारा 6 भी डिवाइड होता है, तो 2 6 भी इसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा। 2 18 भी हो जाएगा क्योंकि 2 से हमारा 18 भी डिवाइड होता है, राइट। 27 डिवाइड नहीं होगा तो 27 का ऑर्डर पेयर नहीं फॉर्म होगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 254, राइट। अब देखिए 2 से जो डिवाइड होने वाले यहाँ पे हमें नंबर्स थे वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, या आप ये कह सकते हैं कि जो 2 हमारा था जिस नंबर का फैक्टर था उनके साथ हम इनके ऑर्डर पेयर फॉर्म कर लिए। अब देखिए यहाँ पे है हमारा 4, अब 4 से यहाँ पे देखिए 1 नंबर है 4 जो डिवाइड होगा, बट यहाँ पे केस हमें क्या गिवन है कि x हमारा जो है वो लेस देन y होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा 4 4 का ऑर्डर पेयर फॉर्म नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं 6 के लिए, तो अब देखिए 6 से जो डिवाइड नंबर होगा वो 6 भी होगा, बट हमारा x जो है लेस देन y होना चाहिए, तो 6 का ऑर्डर पेयर नहीं फॉर्म होगा। अब देखिए 6 से 18 डिवाइड होगा तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर हमारा फॉर्म हो जाएगा। 6 से हमारा जो है 54 भी डिवाइड होगा, तो यहाँ पे देखिए 6 एंड 54 का ऑर्डर पेयर फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा रिमेन नंबर बचा 9। अब देखिए 9 से हमारा 18 भी डिवाइड होगा तो 18 हो जाएगा, एंड 9 से 27 भी डिवाइड होगा तो हो जाएगा 9 27, एंड 9 से 54 भी हमारा डिवाइड होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर पेयर नेक्स्ट हो जाएगा 9 एंड 54। 9 6 जा होता है हमारा 54, राइट। तो ये देखिए जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट के लिए जो भी हमारे ऑर्डर पेयर यहाँ पे फॉर्म होने थे सबको हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिया। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब बी पार्ट के लिए हम आते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द ट्रूथ सेट ऑफ द इनइक्वालिटी x इज ग्रेटर देन y प्लस 2। इसके लिए हमारा यहाँ पे ऑर्डर पेयर गिवन है, कौन सा ऑर्डर पेयर जो है हमारा ट्रूथ सेट का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि y में हम 2 ऐड करें तो जो हमें वैल्यू मिलना चाहिए उसके लिए जो हमारा x का वैल्यू है वो ग्रेटर होना चाहिए। तो अब देखिए हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए फर्स्ट वैल्यू हमारी x की है एंड सेकेंड वैल्यू y की है। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू है 2, 2 में हम 2 ऐड कर लेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 4, और यहाँ पे हो गया 1, राइट। तो हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। ये जो हमारा सेट है ये ऑर्डर पेयर का पार्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, यहाँ पे 2 है ये भी पार्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1, 1 में हम 2 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3, 3 से ग्रेटर देन 5 है, तो ये जो हमारा ऑर्डर पेयर है इसका जो पार्ट है ये होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 हमारा रिजल्ट मिलेगा, और 5 से हमारा जो x है या x की जो वैल्यू यहाँ पे 7 है ये ग्रेटर है। ये जो हमारा है ये भी जो सेट है हमारे ट्रूथ सेट का, सॉरी ये जो ऑर्डर पेयर है हमारे ट्रूथ सेट का एलिमेंट होगा। यहाँ पे देखिए 6 है, 6 में हम 2 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पे है 5, तो ये जो हमारा ट्रूथ सेट का जो पार्ट है नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बी था पार्ट, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ट्रूथ सेट। ट्रूथ सेट इक्वल टू हो जाएगा हमारा a set having element as a order pair having element 5 1 and 7 3। यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। नंबर 7 है हमारा फाइंड आउट द ट्रूथ सेट ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस, रिप्लेसमेंट सेट आर गिवन अगेंस्ट देम। यहाँ पे देखिए मैं टोटल 6 जो है पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट हमारा पार्ट है 5/x इज ग्रेटर देन 7, और इसके लिए देखिए हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है उसके हमारे एलिमेंट्स है 1 एंड 2। यहाँ पे देखिए हमारा सेकेंड पार्ट है 5/x इज ग्रेटर देन 2, रिप्लेसमेंट सेट है हमारा 1 to 6। थर्ड है हमारा x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड रिप्लेसमेंट सेट है हमारा -3 -2 -1 1 2 3। फोर्थ है हमारा x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन 2, रिप्लेसमेंट सेट है हमारा 0 1 2 एंड 3। फिफ्थ है हमारा 3x स्क्वायर इज लेस देन 2x, एंड इसके लिए हमारा रिप्लेसमेंट सेट है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। एंड सिक्स्थ पार्ट हमारा 2 into x - 3 इज लेस देन 1, रिप्लेसमेंट सेट है हमारा 1 to 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 1 by 1। देखिए फर्स्ट है हमारा 5/x इज ग्रेटर देन 7। इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7x और ये लेस देन हो जाएगा हमारा 5। तो यहां से मैं देखिए x की वैल्यू मिल जाती है लेस देन 5/7। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है x की,
ये 5/7 मीन्स 1 से लेसर वैल्यू आएगी। और यहाँ पे देखिए जो हमारा रिप्लेसमेंट सेट है जिसमें एलिमेंट हमारे 1 एंड 2 ही है, तो 1 से लेस वैल्यू तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट जो हमारा है यहाँ पे हो जाएगा एम्प्टी सेट, राइट ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम सेकेंड को राइट करते हैं। सेकेंड है हमारा 5/x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x इज लेस देन 5, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी लेस देन 5/2। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी 5/2 की जो वैल्यू है ये हमारा जो है 2.5 की वैल्यू आएगी, 2.5 के इक्वल वैल्यू आएगी, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा उसे हम राइट करते हैं। यहाँ पे हमारा वैल्यू 2.5 से लेसर वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट के जो हमारे एलिमेंट होंगे वो हो जाएंगे हमारे 1 एंड 2, राइट। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे राइट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा x² इज इक्वल्स टू 9, राइट। स्क्वायर रूट लेते हैं तो x की जो वैल्यू है यहाँ से आ जाएगी हमारी +-3, यहाँ से x की वैल्यू -3 एंड +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट इसमें हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे -3 एंड 3, राइट। थर्ड भी हो गया। फोर्थ को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए फोर्थ है हमारा यहाँ पे x + 1/x इज इक्वल्स टू 2, राइट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए इसका हम एलसीएम लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x² + 1/x इक्वल टू 2, राइट। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा x² + 1 इक्वल्स टू 2x, या इसे हम राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ इसको इधर, ये हो जाएगा हमारा x² - 2x + 1 इक्वल टू 0, ये हमारी वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x - 1 का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा हमारा x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी x - 1 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से हमें x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 1, राइट। फोर्थ पार्ट है हमारा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो इसके लिए देखिए जो हमारा सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट इसमें हमारा जो एलिमेंट होगा वो हो जाएगा हमारा 1, राइट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट था। आपको आंसर में जो है ये ब्रैकेट नहीं फॉर्म करें, आप ब्रैकेट फॉर्म कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन सेट राइट करना होता है तो हमें सेट के फॉर्म में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है, राइट। अब चलिए फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ है हमारा 3x² इज लेस देन 2x, ये हमारा वैल्यू है, राइट। अब चाहे तो x तो कॉमन है हमारा, हम x कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम चलिए इसको राइट करते हैं 3x² - 2x इज लेस देन 0, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x - 2 इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा एक वैल्यू जो है ये लेस देन 0 हो जाएगा और अनदर वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x - 2 इज लेस देन 0। तो यहाँ से देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम राइट कर लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x इज लेस देन 2, या x की जो वैल्यू है वो लेस देन हो जाएगी 2/3, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये लेस देन 0 एंड लेस देन 2/3, बोथ जो हमारी वैल्यू है ये 1 से लेसर ही है। एंड फिफ्थ पार्ट जो है हमारा, इसके लिए जो हमारे वैल्यूज हैं वो निगेटिव वैल्यू ही होंगे। फिफ्थ पार्ट में आंसर चेक कर लेता हूं इसका, ठीक है। फिफ्थ पार्ट लेस देन 2/3, लेस देन 2/3, 2/3 मीन्स ये 0 से भी लेसर होगी, तो वैल्यू तो हमारे ये जो है 1 2 3 एंड -4 होंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये लेस देन 0 भी है एंड लेस देन 2/3 है, तो इसके लिए देखिए जो हमारे कॉमन वैल्यू जो बोथ के लिए एग्जिस्ट होता है वो हमारे यहाँ पे फॉलो होगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा x का वैल्यू है वो लेस देन 0 होगा, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, सॉरी ये हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा, इसका सॉल्यूशन सेट इसमें हमारे एलिमेंट्स होंगे -4 -3 -2 एंड -1, ये हमारा जो है फिफ्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के, राइट। ये हमारा आंसर होगा। आप इसको नोट करिए, ओके ना, ये हमारा आंसर होगा। सॉल्यूशन सेट में हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे -4 -3 -2 एंड -1,
आपका जो आंसर है वो एम्प्टी सेट दिया जो करेक्ट नहीं है। चलिए अब हम लोग सिक्स्थ को सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ है हमारा 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। यहां से हो जाएगा हमारा x माइनस 3 इज लेस देन 1/2, राइट। अब यहाँ से x की वैल्यू जो होगी लेस देन हो जाएगी 1/2 प्लस 3 के, तो x की जो वैल्यू है देखिए एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 6, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाता है x इज लेस देन 7/2, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी x की वैल्यू है ये हो जाएगी लेस देन 3.5। अब 3.5 से जो हमारे वैल्यू लेसर है वो इसके सॉल्यूशन सेट के पार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ओके ना। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, एक्चुअली ये सही ही होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया आंसर 6 का और क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। 8 को सॉल्व करते हैं। नंबर 8 देखिए हमारा, इसके लिए स्टेटमेंट है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। लेट x, x plus 1, x plus 2 be the lengths of the three side of the triangle. Write down the three inequations in x, each of which represents the given statement. And second part है हमारा, list the set of possible value of x which satisfies all the three inequations obtained in your answer to part 1 above given that x is an integer। तो यहाँ पे देखिए जो हमें गिवन कंडीशन है उसके हेल्प से हमें थ्री इक्वेशंस फॉर्म करने हैं और जो हम इक्वेशंस यहाँ पे इनइक्वेशंस फॉर्म करेंगे उससे हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। एंड जो हमें यहाँ पे x की वैल्यूज मिलेंगे पार्ट 1 में, उन सभी इनइक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले x के पॉसिबल वैल्यू हमें यहाँ पे राइट करने होंगे, जहां पे हमारा x जो होगा वो एक इंटीजर होगा, राइट। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को पार्ट को मैं यहाँ पे राइट करता हूं। जो स्टेटमेंट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ओके ना। ठीक है, ये हो गया हमारा डिलीट। और चलिए अब इसके हम जो स्टेटमेंट था उसको हम राइट करेंगे। चलिए हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे हम आंसर करेंगे, राइट ना। यहाँ पे हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि सम ऑफ टू साइड्स जो होती है ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होती है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे फर्स्ट केस। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x प्लस 2, राइट। तो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे when x plus 1 is greater than x plus 2। तो इस केस में देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2x plus 1 is greater than x plus 2, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं वैल्यू जो है ये x को हम इस साइड प्लेस करते हैं और नंबर को इस साइड। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x माइनस x इज ग्रेटर देन 2 माइनस 1। तो इस केस में हमारा देखिए x जो है ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1। ये हमारा फर्स्ट इनइक्वेशन मिल गया, राइट। सेकेंड हम राइट करते हैं when x plus 2 is greater than x plus 1। तो इस केस में देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2x plus 2 is greater than x plus 1। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा वैल्यू हमारा 2x minus x is greater than 1 minus 2। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x is greater than minus 1। अब देखिए हमने यहाँ पे टू केस तो फाइंड आउट कर लिए। अब फर्स्ट पार्ट वाला हमारा लगभग जो है कंप्लीट होने वाला है, तो इसको भी हम यहाँ से हटा लेते हैं और इसका थर्ड भी राइट कर लेते हैं इन इक्वेशन। यहाँ पे हम राइट करेंगे when x plus 1 plus x plus 2 is greater than x। तो इस केस में देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2x plus 3 is greater than x। x को इस साइड प्लेस करें तो हो जाएगा हमारा 2x minus x और इस 3 को हम इस साइड प्लेस करेंगे तो हो जाएगा हमारा -3, राइट। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल गई x इज ग्रेटर देन -3। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 इनइक्वेशंस मिल चुके हैं जिसको कह रहे थे कि आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर मिल चुका है, जहां पे हमें 3 इनइक्वेशंस मिल गए। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इनइक्वेशंस आर, ये हो जाएंगे हमारे x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन 1
एंड थर्ड हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -3, राइट। अब ये देखिए हमारे इनइक्वेशंस हो गए। अब कह रहे हैं कि लिस्ट द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x which satisfy all the three inequations obtained in part 1 of your answer। देखिए फर्स्ट पार्ट के हमारे देखिए इनइक्वेशंस आ गए हैं। अब इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हमें x के वैल्यू जो पॉसिबल होंगे उनको हमें राइट करना होगा, जहां पे x हमारा जो है इंटीजर होगा। तो अब देखिए x की जो नेगेटिव वैल्यू है वो तो यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अगर हम -1 यहाँ पे राइट करें तो -1 जो होगा ग्रेटर 1 है नहीं, ठीक है। 0 हम राइट करेंगे वो भी ग्रेटर देन 1 है नहीं, ठीक है। अब देखिए हम जो है पॉजिटिव इंटीजर्स में यहाँ पे आते हैं। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 1, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। बट 2 हम लेंगे तो पॉसिबल है। देखिए x की वैल्यू 2 इज ग्रेटर देन -1, करेक्ट है। 2 इज ग्रेटर देन 1, करेक्ट। 2 इज ग्रेटर देन -3, करेक्ट। 3 भी हम लेंगे तो 3 जो होगा हमारा -3 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर है, -1 से ग्रेटर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पॉसिबल वैल्यू ऑफ x होंगे सेकेंड पार्ट के लिए उसको हम राइट कर देंगे यहाँ पे। ये सेकेंड पार्ट है हमारा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे द या पॉसिबल वैल्यू ऑफ x which satisfy all the inequalities इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऑनवर्ड इंफिनिटी, राइट। ये हो जाएगा हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। 8th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलिए 9th को सॉल्व करते हैं। हमारा देखिए आंसर्स ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे देखिए जो भी हमें स्टेटमेंट्स गिवन है इनको हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो देखिए हम लोग 1 बाय 1 इनको रीड भी करते हैं और सॉल्व भी करते चलते हैं। फर्स्ट है हमारा इफ x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 14 देन x इज ग्रेटर देन y। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये ट्रू है, और क्यों ट्रू है हम लोग यहीं इसको जो है चेक भी कर लेंगे। अब ये देखिए जो हमें गिवन वैल्यू है x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 14। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं y के फॉर्म में। यहाँ से हो जाएगा हमारा y प्लस 14 एंड -10। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हो जाएगी हमारी y प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x का वैल्यू है ये y में जब हम 4 ऐड कर रहे हैं तो इसके इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा x की वैल्यू है वो 4 जो वैल्यू है उससे ग्रेटर है कंपैरिजन देन y। मतलब आप ये कह सकते हैं कि y से 4 जो है ये मोर है, ठीक है, x। तो यहाँ पे x हमारा ग्रेटर देन हो गया y। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गया। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं x इज ग्रेटर देन y, राइट। अब देखिए सेकेंड है हमारा मॉड -4 इक्वल्स टू 8। तो ये देखिए जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए कोई भी वैल्यू अगर हमें मॉडुलस में गिवन हो एज ए निगेटिव वैल्यू तो इसका जो वैल्यू होता है ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलती है। मींस पॉजिटिव वैल्यू का मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव होता है, निगेटिव नंबर का भी मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो देखिए मॉड -4 का वैल्यू हो गया 4 और यहाँ पे हो गया हमारा -4, तो वैल्यू हो गई हमारी 0। ये इक्वल टू 8 नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। अब देखिए थर्ड है हमारा इफ 10 - x इज ग्रेटर देन 3 देन x इज लेस देन 7। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू हमारा गिवन है 10 - x इज ग्रेटर देन 3। यहाँ से देखिए इस x को जहाँ पे माइनस इसको मिड साइड प्लेस कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 - 3 इज ग्रेटर देन x, राइट। हमने x को इस साइड प्लेस कर लिया और 3 को इस साइड, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 7 और ग्रेटर हो जाएगा हमारे x से। इसको आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं x इज लेस देन 7। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से हमारा स्टेटमेंट गिवन है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ पे आते हैं। कह रहा है कि p इक्वल्स टू q प्लस 2 देन p इज ग्रेटर देन q। फर्स्ट स्टेटमेंट की तरह है, ये भी हमारा ट्रू है, राइट ना। p जो है हमारा q से 2 जो है ज्यादा है, राइट। तो यहाँ से हमारा ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। अब e के पास आते हैं। कह रहा है इफ a एंड b आर टू नेगेटिव इंटीजर्स सच दैट a is less than b then 1/a is less than 1/b।
अब यहाँ पे देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है इसको हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि ए एंड बी जो है हमारे ये निगेटिव इंटीजर्स है, जहां पे हमारा जो बी है वो ग्रेटर है कंपैरिजन देन ए के। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग नंबर वाइज समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट कर लिया -2 और यहाँ पे हमने राइट कर लिया, सॉरी यहाँ पे -3 राइट कर लेते हैं और यहाँ पे हम राइट कर लिए -2। राइट, अब ये देखिए जो वैल्यू है हमने जो स्टेटमेंट है उसी के हेल्प से हमने राइट करा। अब इनका रेसिप्रोकल करते हैं हम, ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/-3 और ये हो जाएगा हमारा 1/-2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू है ये हमारा जो वैल्यू है लेस है कंपैरिजन देन -2 के। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमें 1 का जो है पार्ट जो करना है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पर्सन जो है कम है, आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ पर्सन है, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ पर्सन जो है वो ठीक है यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमें इनको जो डिवाइड करना है या सेपरेट करना है तो यहाँ पे हमें वैल्यू ज्यादा मिलेगी और यहाँ पे हमें कम मिलेगी। ओके ना, तो इस केस में जो हमारा स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। राइट, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि देखिए माइनस हमारा 3 जो है ये लेस है कंपैरिजन देन -2। ठीक है, तो -2 जो है हमारा ये ग्रेटर वैल्यू है कंपैरिजन देन दिसके। तो यहाँ पे जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू है ये हमें कम मिलेगी और यहाँ पे ज्यादा मिलेगी। ओके ना, तो ये फॉल्स होगा हमारा। मैं चेक भी कर लेता हूं, ये फॉल्स होगा हमारा ये। ठीक है, फॉल्स होगा, नो डाउट ये फॉल्स होगा। राइट, यहाँ पे ऐसे ही सोचिए कि यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ पर्सन है और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन है, तो यहाँ पे देखिए ये मनी है, सेम मनी है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जहां पे हमें नंबर ऑफ पर्सन जो है ज्यादा होंगे वहां पे हमें कम वैल्यू मिलेगा 1/1 पर्सन को, और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन जो लेस है तो यहाँ पे वैल्यू हमारी जो है ज्यादा मिलेगी। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे एफ के पास। एफ है हमारा 3 बिलोंग्स टू इन सेट फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट 3x - 2 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 5। इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, वैसे ये ट्रू है। ठीक है, देख लीजिए कैसे ट्रू है। यहाँ पे जो हमें इक्वेशन गिवन है इसको राइट कर लेंगे इन इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे वैल्यू है हमारी ग्रेटर आर इक्वल्स टू 5। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 5 + 2 हो जाएगा 7। x की जो वैल्यू होगी हमारी ग्रेटर देन हो जाएगी ग्रेटर आर इक्वल्स टू 7/3। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू होगी x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 3 2 हो जाएगा हमारा 6.333 ऐसे आएगा। तो x की जो वैल्यू हमारी वो 2 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आएगी 3 4 5 6 7 इस तरह से। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू है। राइट, यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 9 के। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2p - 3 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2 एंड लेस आर इक्वल्स टू 5, hence graph the solution set on the number line given below। कह रहे कि हमें इन इक्वेशन के सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट करना है और जो सॉल्यूशन हमें मिल रहा है उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। और यहाँ पे देखिए जो आपको लाइन यहाँ पे फॉर्म किया गया है ये आपके डॉटेड लाइन से नहीं रिप्रेजेंटेड है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है p, इसकी जो वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी सेट ऑफ रियल नंबर में। तो चलिए जो हमें कंडीशन गिवन है उसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फर्स्ट केस व्हेन 2p - 3 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2p इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2 + 3, तो वैल्यू हो जाता है हमारा 2p इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 5, या p की हमारी वैल्यू हो जाती है ग्रेटर आर इक्वल्स टू 5/2, और इसे मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग राइट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 होल 1/2। राइट, एंड सेकेंड केस जो है हमारा इसको भी हम राइट कर लेंगे व्हेन 2p - 3 इज लेस आर इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2p इज लेस आर इक्वल्स टू 5 + 3, तो वैल्यू हो जाता है हमारा 2p इज लेस आर इक्वल्स टू 8। यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी हमारी लेस आर इक्वल्स टू 8/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, मीन्स p की वैल्यू हो गई हमारी लेस आर इक्वल्स टू 4। यहाँ से देखिए जो हमारा सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू p इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2 होल 1/2 एंड लेस आर इक्वल्स टू 4, जहां पे p हमारा बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में। यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे जो है हमें इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है।
ये देखिए जो इसका जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पे वैल्यू हमारी है 2.5। ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, राइट। एंड वैल्यू हमारी है अप्रोचेस टू 4, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। और ये देखिए हमने डार्क लाइन इसलिए सॉरी डार्क पॉइंट हमने इसलिए राइट किया क्योंकि ये जो हमारे पॉइंट है ये भी इंक्लूडेड है, क्योंकि हमारा लेस आर इक्वल एंड ग्रेटर आर इक्वल टू है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सोल्यूशन रीजन है ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको सेट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा सेटेड रीजन हो गया और यही हमारा जो है सॉल्यूशन रीजन है। आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लीजिए। अगेन यहाँ पे चाहे तो नीचे भी लाइन फॉर्म करे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लाइन यहाँ पे फॉर्म करा था, यहीं पे कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। अब चलिए 11th को सॉल्व करते हैं। 11th है हमारा, इफ x इज अ नेगेटिव इंटीजर फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द एक्सप्रेशन या इनइक्वालिटी 2/3 + 1/3 into x + 1 इज ग्रेटर देन 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वैल्यू है हमारा 2/3 + 1/3 ब्रैकेट ओवर x + 1 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से देखिए जो हमारे यहाँ पे नंबर है 2/3, इसको हम इस साइड प्लेस करते हैं तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/3 ब्रैकेट ओवर x + 1 इज ग्रेटर देन -2/3, राइट। ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इस देखिए 3 से हम इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा x + 1 इज ग्रेटर देन -2/3 into 3। यहाँ 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाती है हमारी x + 1 इज ग्रेटर देन -2। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाता है x इज ग्रेटर देन -2 -1। यहाँ से हो जाएगा हमारा x इज ग्रेटर देन -3। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारा x है ये निगेटिव इंटीजर है और ये ग्रेटर होना चाहिए -3 से। तो यहाँ से देखिए हमारे जो सॉल्यूशन सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे वो होंगे हमारे -2 एंड -1, क्योंकि वही हमारे बोथ दो 2 निगेटिव इंटीजर्स है जो -3 से ग्रेटर होंगे। यहाँ से देखिए हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -2 एंड -1, राइट। ये हो जाएगा हमारा आंसर 11 का। अब चलिए 12 को सॉल्व करते हैं। पहले हमारा देखिए राइट ओपन मैथमेटिकल सेंटेंसेस यूजिंग x फॉर द वेरिएबल हुज ग्राफ वुड बी। यहाँ पे देखिए मैं टोटल 5 यहाँ पे ग्राफ्स रिप्रेजेंटेड है और यहाँ से मैं x की जो वैल्यू है उसे उसके लिए हमें मैथमेटिकल सेंटेंसेस राइट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें गिवन है -2 टू ऑनवर्ड। यहाँ पे देखिए हमने डार्क लाइन जो है फॉर्म करा है। यहाँ पे हमारा x का जो वैल्यू है वो -2 के इक्वल भी है एंड इससे लेस देन है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हमारे नंबर लाइन पे यहाँ पे देखिए जब शेडेड रीजन से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में जो हमारा वेरिएबल होता है वो रियल नंबर का पार्ट होता है। तो इस केस में देखिए जो हमारा x का वैल्यू होगा, मैं यहीं पे सेट को राइट करूंगा फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट, यहाँ पे देखिए हमारा x का जो वैल्यू है ये लेस आर इक्वल्स टू -2 है। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगा x इज लेस आर इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये देखिए हमारा सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, जिसको हम लोग कहते हैं x इज अ पार्ट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। तो ये देखिए जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे जो ग्राफ गिवन था इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या सेंटेंसेस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज लेस आर इक्वल्स टू -2 एंड x इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब सेकेंड देखिए हमारा इस केस में हमारा जो x का वैल्यू है ये इक्वल टू 4 है और यहाँ पे देखिए डार्क लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट करा है। तो यहाँ पे हमारा x का जो वैल्यू है ये इक्वल टू 4 एंड लेस देन 4 के इक्वल है। तो इस केस में देखिए हमारा जो x की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज लेस आर इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये देखिए सेकेंड भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब थर्ड पे आते हैं हम। देखिए थर्ड जो है हमारा यहाँ पे देखिए जो है हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करा है और यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है उसको हमने यहाँ पे डार्क लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करा है। यहाँ पे देखिए हमारे 2 पॉइंट्स जो है जिनको हम क्लोज पॉइंट से रिप्रेजेंट करे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x का जो वैल्यू है वो 2 ही वैल्यू है 4 एंड 5 और यहाँ पे देखिए 4 एंड 5 जो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसको देखिए हम रिप्रेजेंट कर लेंगे फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 4 एंड लेस आर इक्वल्स टू 5। ओके, और अभी ये देखिए कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई है।
अगर हम ये कहें कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4 एंड लेस आर इक्वल टू 5, तो ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट यहीं पे अगर हम यहाँ पे ये मेंशन कर ले x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे ये हमें समझ में आ गया कि जो हमारी x की जो वैल्यू है वो 4 एंड 5 है एग्जैक्ट। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड। अब देखिए फोर्थ के पास आते हैं। फोर्थ में देखिए मैं 3 पॉइंट्स जो है वो आपको सेट जो है क्लोज पॉइंट से रिप्रेजेंटेड है। तो यहाँ पे देखिए x की हमारी वैल्यू है 1, 3 एंड 5, और पर्टिकुलर रूप में हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो 1, 3 एंड 5 जो होते हैं हमारे ये ऑड नंबर होते हैं, इनको हम ऑड नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। तो इनका देखिए जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा ये हो जाएगा हमारा फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1 एंड लेस आर इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे x इज ऑड नेचुरल नंबर, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर। अब फिफ्थ देखिए हमारा, यहाँ पे हमारा जो x की वैल्यू है देखिए ऑनवर्ड 2 टू इंफिनिटी है, बट यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए जो हमारा -2 टू ऑनवर्ड है, और -2 जो है हमारा देखिए इस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओपन पॉइंट रिप्रेजेंटेड है। तो इसका देखिए जो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा वो हो जाएगा हमारा फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर देन -2, ओके ना। और यहाँ पे x जो होगा हमारा ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर में। इस तरह से देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के सभी पार्ट हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम लोग रेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।